कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है दो देवरानी और जेठानी के बीच। तो पिछले 6 महीने पहले तो हम लोगों ने दोनों देवरानी जेठानी को ऐसे देखा था एक दूसरे के सामने, लेकिन अभी दोनों ही देवरानी जेठानी बिल्कुल ऐसे हैं जो कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो कि आपको रिश्ते ना और पास ले आते हैं। तो ऐसा ही हुआ है इन देवरानी जेठानी के बीच में। देखो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पे मैं कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आज पॉजिटिव बातें करने वाली हूँ। तो बीते दिनों कामनी को निकी के लिए बोला गया, निकी को कामनी के लिए बोला गया, और दोनों के बच्चों पे बात आ गई थी, और जो कि सबको पता है। तो दोनों के ही बच्चों पे बात आ गई। निकी को बोला गया कि तुम्हें बेटा चाहिए, इसलिए तुमने कामनी की पूजा जो है वो भंग करने के लिए तुमने आंसू बहा दिए। वहाँ कामनी को बोला गया कि तुम्हारी वजह से जो है वो निकी को बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से निकी का मिसकैरेज हो गया, और तुमने कंट्रोवर्सी की इस वजह से ये चीज़ें हो गई निकी के साथ, जिसमें निकी और कामनी दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आई। और वहाँ पे जो है वो निकी ने भी एक पोस्ट डाला था अपनी फैमिली के लिए और बोला था कि प्लीज़ जो मेरे साथ हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं था, और मेरी किसी भी फैमिली मेंबर के लिए अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वहाँ कामनी को भी इन बातों को बहुत हर्ट हुआ, और कामनी और अजीत दोनों ही आए थे सोशल मीडिया पे, और वो लाइव आए थे, और लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लीगल जाने की भी बातें की। अजीत भैया ने ये भी बोला कि मैंने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए हैं, कल मैं छुट्टी लूँगा और ऑफिस से स्पेशल इस चीज़ के ऊपर साइबर में मैं रिपोर्ट कराने वाला हूँ। तो ऐसी भी बातें हुई हैं। तो अब देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो ऑडियंस इन दोनों को प्यार करती है, और जो ऑडियंस कभी भी ये नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो। अब भी इन दोनों के कमेंट सेक्शन इतने पॉजिटिव है, हर कोई यही विश कर रहा है कि आप दोनों प्लीज़ ऐसे ही रहना। ये होती है देवरानी जेठानी का रिश्ता, ये होता है। घर जो चीज़ें हो गई है प्लीज़ दोबारा मत ये चीज़ें करना। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारी ऑडियंस तो ये डिमांड करी कि अब आप दोनों देवरानी जेठानी पुराने जैसे पहली वीडियोस आती थी, दोनों साथ में आते थे, दोनों रील बनाते थे, तो वैसे एक दूसरे के लिए वीडियोस बनाओ, रील बनाओ। अब तो ऑडियंस डिमांड कर रही कि आप दोनों साथ में रील्स भी बनाओ। सो गाइस, गर्मी लग रही तो प्लीज़ थोड़ा सा नॉइस आएगा तो इग्नोर कर देना। तो और वहीं पे निकी ने बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर की, और दोनों देवरानी जेठानी के जो जितिया स्पेशल जो ब्लॉग थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे। और वहाँ पे कामनी जो है वो एक रील, मतलब कि एक शॉर्ट्स आया था पहले, जिसमें कामनी जो है वो निकी को अपना पुराना जितिया पहनाती है। उनकी सासू माँ ने ऐसा बोला था, क्योंकि उनका पुराना जितिया जो था सासू माँ का वो टूट गया था, तो उन्होंने कामनी को बोला, तो कामनी ने पहनाया दोनों देवरानी जेठानी का वो, क्योंकि वो अंदर से जो चीज़ें भरी हुई थी, वो जो गुस्सा, एक दूसरे के लिए नाराज़गी, एक दूसरे को इग्नोर करना, वो चीज़ें अब चली गई है, और ये दोनों ही एक दूसरे को मौका दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। और जनरली घरों में ऐसा ही होता है। फ़र्क बस इतना है कि ये लोग ब्लॉगर हैं तो इनकी चीज़ें हमें दिख जाती है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। और वहीं आज कामनी का भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने टाइटल लगाया है कि ऐसी जेठानी देवरानी की ऐसी चीज़ों से, जो जेठानी की ऐसी करने से मतलब कि देवरानी जो है वो इमोशनल हो गई, देवरानी ने ऐसा। तो डेफिनेटली अगर कामनी ने भी, देखो कोई भी जो रिश्ता है वो दोनों ही साइड से बनता है, सिंगल रिश्ता कभी भी नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता। तो जिस रिश्ते में दोनों तरफ से चीज़ें आती हैं, अब देखो अगर निकी एफर्ट डाल रही है और कामनी उधर से उनके एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती,
तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली, या फिर इनके बीच जो कंफर्ट लेवल आया है वो नहीं आता, या फिर अगर कामनी वो चीज़ें करती और निकी नहीं उन चीज़ों को करती तो वो भी दिक्कत आ जाती। एक टाइम पे जो घर के बड़े होते हैं, जैसे कि इनके सास ससुर हैं, उन्होंने भी उनको वो स्पेस दिया, वो भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा होगा कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, नहीं तो मेरा जो घर परिवार है वो बिखर जाएगा। अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, कामनी को किचन बनाना था, कामनी का किचन भी बन रहा है, और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो इनके घर में, इनकी फैमिली में अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। निकी भी लगी हुई है, और वहीं पे निकी जो है वो बीमार पड़ गई है, अभी वायरल चल रहा है, तो जिसके कारण निकी को ये भी कमेंट्स आए, क्योंकि देखो हेट कमेंट्स करने वालों की कमी नहीं है, हेट कमेंट्स करने वाले हमेशा आएंगे और आपको एक तीली तो लगा कर डेफिनेटली जाएंगे। तो हेट कमेंट करने वालों ने क्या किया कि कामिनी यहाँ पे निकी को फिर से ट्रोल कर दिया कि इसको तीज त्योहार में काम बढ़ जाते हैं, तो ये काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। तो ऐसा नहीं, वो बीमार है फिर भी, जिसको देखो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी निभानी आती है, जो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, और तो वो किसी भी सिचुएशन में जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगे, और निकी ने निभाई भी है। निकी ने सब कुछ किया है बीमार होते हुए भी, क्योंकि मेडिसिन खा के आपको चीज़ें करनी है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ इन दोनों देवरानी जेठानी के लिए कि कभी भी ये जो देवरानी जेठानी है, कभी भी मैंने इनको काम चोरी करते हुए नहीं देखा, कभी भी इनको ऐसे बच के निकलते हुए नहीं देखा। हमेशा दोनों अपने काम में 100% देती है, अपना काम करते हुए दिखाती हैं, और बहुत ही पॉजिटिव होता है दोनों भाई के साथ। इनके जो मम्मी पापा की एक फ़ोटो है, देवरानी जेठानी के ऐसे कोजी से जो मोमेंट्स है, तो वो सब अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही उम्मीद हम भी करना चाहेंगे ऑडियंस, बिकॉज हम भी अगर उनके व्लॉग्स देखते हैं तो हम भी उनके ऑडियंस ही हैं। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपका घर परिवार जो है वो ऐसा ही चले, और ऐसे ही सब कुछ अच्छा रहे। और पहले जैसा आप लोग अभी जैसे कि एक दूसरे को वीडियोस में आने दे रहे हो, एक दूसरे का थंबनेल लगा रहे हो, एक दूसरे की वीडियोस में चीज़ें दिखा रहे हो, एक दूसरे के लिए प्यार कंसर्न जो भी है एक दूसरे के लिए जाहिर कर रहे हो, तो वो चीज़ें अब नॉर्मल लाइफ में भी यही उम्मीद करेंगे कि नॉर्मल लाइफ में भी आपकी यही चीज़ें हो। एंड फिर रील वगैरह सब कुछ अच्छे से। अरे देवरानी जेठानी में हमेशा झगड़ा ही नहीं, थोड़ा सा देखो ये रिश्ता होता ही है, थोड़ा सा चटपटा सा होता है, कभी ये रिश्ता बहुत मीठा हो जाता है, कभी थोड़ा तीखा हो जाता है, कभी थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है। तो रिश्तों की तो यही परिभाषा है कि रिश्तों में वो स्पाइस भी बना रहना चाहिए। कभी कभी जो है वो ज़्यादा मीठी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, नज़र लग जाती है लोगों की, तो कहीं भी तो रिश्ता हमेशा चटपटा होना चाहिए, हर फ्लेवर का मज़ा लेना चाहिए। फिर तो आपको पता ही है कि ज़्यादा मज़ा कौन सा फ्लेवर में आता है। तो बस यही है। तो गाइस यही मेरा आज का रिएक्शन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो भी निकी के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनको इनका कैसा लगा, और बताएं कि हाँ हम कामनी के व्यूअर्स हैं या फिर आप निकी के व्यूअर्स हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं भी तो देखूं कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं मेरे व्यूअर्स वो किसके व्यूअर्स हैं। सो गाइस यही है मेरा आज का रिएक्शन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अपने वीडियोस में मैं भी थोड़े लटके झटके मार रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं नॉर्मल एकदम सीरियस होकर वीडियोस नहीं बना सकती, और जब मैं बाल खोलती हूँ तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, तो इसीलिए चलिए बाय।